हेलो दोस्तों, फिर से एक बार नमस्कार आपको। ठीक है, और चलिए हम चलते हैं बारंबारता बारंबारता बंटन के आलेख। ठीक है, बारंबारता बंटन के आलेख। जैसा कि आप इस स्ट्रक्चर को देख रहे हैं, इससे सारणी बना रहेगा और इसमें क्या रहेगा, निम्न सारणी को आयत चित्र तथा बारंबारता बहुभुज बनाए। ठीक है, आपको ऐसा दिया जाएगा विद्यार्थी द्वारा प्राप्तांक, वर्ग अंतराल, विद्यार्थियों की संख्या, बारंबारता। तो चलिए हम बनाते हैं। ये क्या दिया है, बारंबारता बहुभुज बनाए। ये क्या दिया है, अरे आयत। ठीक है, तो चलिए हम क्या बनाएंगे, आयत को क्या कहते हैं साथियों, हिस्टोग्राम। क्या कहते हैं, हिस्टोग्राम। ठीक है, आयत चित्र। और जो हमारे युवा साथी है वो कहेंगे इंस्टाग्राम नहीं, हिस्टोग्राम। जैसे मान लीजिए कि आप भूल रहे हैं तो आप बोल दीजिएगा इंस्टाग्राम, तो आपको याद हो जाएगा अच्छा हिस्टोग्राम इसको कहते हैं। ठीक है, चलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, वाई एक्सिस लेंगे। सबसे पहले इस एक लाइन को खींच लेंगे, हम यहाँ से लेंगे ताकि ये छुरा ना पड़े। ठीक है साथियों, ये याद कर लीजिए। ठीक है, और ये भी याद कर लीजिए। इसको हम क्या माने, वाई एक्सिस। एक्सिस यानी कि आपको तो पता है ना, अक्ष। और ये क्या हो गया साथियों, आपका एक्स एक्सिस। ठीक है, ये आपका हो गया एक्स एक्सिस और ये आपका ये क्या हो गया, वाई एक्सिस, यानी कि वाई अक्ष और एक्स एक्स अक्ष। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक मान लेते हैं। ठीक, हम सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 5 का वर्ग अंतराल निकालेंगे। ठीक है, हमने मान लिया है, देखिए। और इसलिए हम निकालेंगे, सबसे हाईएस्ट तक हमको जाना है। तो देखिए इस संख्या में बारंबारता है, तो इसमें क्या है, ये 30 सबसे क्या है, हाईएस्ट है। तो हमको हाईएस्ट तक क्या मतलब कि कहाँ जाना है दोस्तों, 30 तक जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 2 है यहाँ पे, तो दो के थोड़ा हम ऊपर क्या लेंगे, 5 को निकाल ही रहे हैं। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, 5 के बाद 10, फिर ठीक है 10 के बाद 15 के बाद 20, फिर 25, फिर ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 30। तो देखिए इसके सेम साइज पे लिखना है। तो देखिए ये औसत चल रहा है, मतलब एक एवरेज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, 30। ठीक है, ठीक। अब यहाँ से हम क्या करें, तो फिर अब हम यहाँ से क्या करेंगे, वर्ग अंतराल में हम देखेंगे तो क्या है, 0 है, तो 0 से लेंगे, 0 यहाँ हो गया। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पे लेंगे 10। ठीक है, फिर 20 हो जाएगा, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे छोटा वाला कौन है, यहाँ पे देखेंगे। एक ही बारंबारता में 2 है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2। ठीक है, 2 को इस तरीके से हम कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद से क्या है, 6 है, तो 5 के बाद हमें आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा कि 5 के बाद क्या है, तो इससे थोड़ा हम ऊपर ले लेंगे। ठीक है, तो इसको थोड़ा हम, ये हो गया, तो इसको हम कहाँ ले जाएंगे साथियों, देखिए आप यहाँ पे 6 पूछा है, तो ये नहीं कि मनमानी में जाए, इसको भी ध्यान देना होगा। ठीक है, अब ये क्या हो गया, अब हम मतलब कि यहाँ पे क्या, सॉरी दोस्तों, तो खांसी आ जा रहा है, तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा। तो चलिए अब ये हो गया। अच्छा, अब इसके बाद क्या है, 10 है, तो ठीक है, अब 10 में देखना है। तो अब देखिए 6 था, तो ये नहीं फिर हम मनमानी कर देंगे, इस संख्या के सामने से हम बनाएंगे हिस्टोग्राम। ठीक, अब ये 10 है। ठीक है, तो 10 में हम फिर इससे इसको इस प्रकार से करेंगे। ठीक,
ये 10 के ठीक सामने ये क्या हो जाएगा ये, ठीक। अब इसमें क्या पूछा है 17, तो ये 15 हो गया आपका। 15 के बाद अब ये क्या हो जाएगा 16 17, यहाँ आ गया 17 मान लीजिए यहाँ, तो इसको हम थोड़ा सा हम बढ़ाएंगे तो इसके बराबर आ गया, ठीक है। इसको अब हम ले जाएंगे यहाँ 45, ठीक। अब इसमें क्या दिया है 30, तो सीधे हम करेंगे क्या ले जाएंगे दोस्तों 30, यानी कि अब इसके बराबर यानी कि यहाँ आ गया तो ये, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा 50 बन जाएगा ये ऐसे, ठीक है। ये बन गया। अच्छा अब हमें यहाँ पे देखना है फिर से 30 हो गया है, तो अब इसके बाद नीचे क्या है 40, ठीक है। ये 40 है, तो 14 है, तो अब देखिए 15 के नीचे है 14, तो 14 अब इस तरफ से हम ऐड करेंगे, ठीक है। 14 को हम इस तरीके से ऐड करेंगे, तो अब देखिए अब इसके नीचे है तो थोड़ा सा नीचे ले जाके ये यहाँ आएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे ये हो गया आपका 14 का। अच्छा अब इसके बाद क्या दिया है साथियों 10 दिया है, तो 14 और 10, तो फिर आप यहाँ पे तो 10 ही देख ही रहे हैं, तो 10 का इसके ठीक सामने ये हो गया, ठीक। अब क्या दिया है 6 दिया है, तो 5 के जस्ट बाद ये क्या है 6 है, तो ये 6 का ये यहाँ हो गया साथियों, ठीक। अच्छा अब उसके बाद क्या दिया है 4, तो 5 के जस्ट थोड़ा नीचे क्या दिया है 4, तो आपको यहाँ देखना होगा 3, 2 के बाद 3 4, फिर यहाँ क्या कर देंगे इसके बराबर से यहाँ, ठीक है। 4 हो गया। अब क्या दिया है 1, तो हम क्या कर देंगे सबसे नीचे है 1, ये आपके ये क्या बन गया हिस्टोग्राम बन गया, ठीक है। अब चलिए इसी प्रकार से आपको आई होप कि मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अच्छा अब इसका क्या कह रहा है बहुभुज बनाने के लिए, तो इसको आप कर लीजिए। तो चलिए हम इसको इरेज करते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। तो हम चलते हैं, ठीक। तो चलिए साथियों में वो सेम रहेगा, लेकिन अब इसमें क्या रहेगा बहुभुज रहेगा, ठीक है। तो फिर से हम वही करेंगे प्रक्रिया जो था पहले, तो हम क्या बनने जा रहे हैं फिर से वही बारंबारता का इस बार हम बनाएंगे बहुभुज, ठीक है दोस्तों। तो ठीक फिर हम लेंगे 5, ठीक है 12 तब बहुभुज, ठीक है। ये अब इसमें हम क्या बनाएंगे सबसे पहले हम क्या लेंगे वाई एक्सिस, ठीक है। या आप इसको कर सकते हैं वाई एक्स, ठीक। ये क्या है एक्स एक्सिस, ठीक है। ये वाई एक्सिस हो गया आपका, ये क्या हो गया एक्स एक्सिस हो गया। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे वर्ग अंतराल यहाँ से, ठीक है। 0 से है तो 0 से 10, ठीक है। फिर 20 है, फिर 30 है आपका, 40 है, 50 है, ठीक है। ये हो गया आपका 90 100, ठीक। ये हो गया। और नहीं तो ये देखिए जब ये ज़्यादा हो जा रहा है तो फिर यहाँ से 0 से 15 ऐसा लीजिए कि ताकि ये सही से जाए, ठीक है। ठीक ये अभी सही से आ गया, ठीक। अब इसको हम क्या करना है 5 का हम क्या लेंगे 5 का अंतर लेंगे, ठीक है।
5 का हम अंतराल लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 है तो पहले बस यहाँ पे 2 हम लिख दिए, ठीक है। 2 के बाद फिर क्या आएगा 5, फिर यहाँ क्या हो जाएगा साथियों 10, फिर 15, फिर 20, फिर 25, फिर यहाँ क्या हो जाएगा 30, ठीक। अब ये देखना है हमें, अब ये क्या है 2 है तो सबसे नीचे वाला हम क्या कर देंगे 2। अब 6 है तो थोड़ा सा इसके ऊपर, थोड़ा सा 5 के ऊपर जाएंगे, ये क्या हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका 6 थोड़ा सा ऊपर है। अब क्या है 10 है तो थोड़ा सा हम ऊपर जाएंगे, ठीक है। इसके बराबर ये हो गया, क्या हो गया साथियों 10 हो गया, ठीक है। अब ये क्या है 17 है तो 15 के थोड़ा ऊपर जाएंगे, यानी कि हाँ तो ये हो गया, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर। अभी क्या हो जाएगा 16, ये आपका ये हो गया, ठीक। अब क्या करना है 30 है तो 30 पर हम जाएंगे, देखिए 30 इस प्रकार से हम बनाएंगे, 30 का एंगल इस प्रकार से इसके ठीक सामने है तो ये क्या हो जाएगा साथियों 30 ना, ये हो गया, ठीक है। अब देखिए 30 में क्या है 14 है तो 15 के थोड़ा सा नीचे, 15 के थोड़ा सा नीचे यानी कि हाँ, ठीक है 15 के थोड़ा नीचे, यहाँ, ठीक 15 से यानी कि यहाँ ये अब ये क्या हो गया 10 तो 10 यहाँ ये हो गया, ठीक है। अब क्या है 6 है तो 5 के थोड़ा सा ऊपर 6, फिर 4 है तो 4, 2, 3 थोड़ा ऊपर, 1 है तो आप जानते हैं 1, ठीक है। अब हमको उठाना कहाँ से है 0 है तो 0 से, ठीक है, इस एंगल से, ठीक है, इस एंगल से हम उठाएंगे तो थोड़ा थोड़ा सा ये, ठीक। अब फिर उसको हम यहाँ से उठाएंगे, ऐसे इसको ले जाके हम क्या करेंगे यहाँ पर मिला देंगे, ठीक है। तो आपका ये क्या बन गया बारंबारता बहुभुज, तो वीडियो में अब बने रहिए। तो चलिए संचयी बारंबारता हम निकालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 2 यहाँ पर राइट कर देंगे, 2 हो गया। अब हो गया 6 2 8 हो जाएगा, ठीक है 8। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए 6 2 8 हो गया। अब 10 कितना हो जाएगा साथियों, इसका हमने 18, ठीक है। अब 18 यहाँ तक हो गया, ठीक। अब 18 और 10 कितना हो जाएगा 35, ठीक। तो दोस्तों देखो 10 न लेकर इसको हम क्या लेंगे 17 लेंगे तो कितना हो गया 35 हो गया। अब 35 30 कितना हो जाएगा 35 30 कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 65, ठीक। 65 में जब 14 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 65 में 14, 5 4 9 हो गया, 6 1 7, ठीक है। अब क्या हो गया 79, ठीक। अब 79 में 10 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा साथियों 79 में जब 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 89, ठीक है। अब 89 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 95, ठीक है। 95 में जब 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 99, और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 100। तो आपका ये निकल के ये क्या चला है संचयी बारंबारता, ठीक है। अब चलिए अब हम ये आपका संचयी बारंबारता जो सारणी तैयार है। तो चलिए देखिए ये हम उसको ये बना दिए, ठीक है 0 से लेकर 100 तक, फिर इधर क्या है 100 तक है। तो उसको हम आते ये कहाँ से काटेंगे 2 से है तो 2 से काटेंगे, देखिए 1 2 यहाँ पे हम पहले ही लिखे हैं तो फिर हम क्या करेंगे यहाँ उठाएंगे, ठीक है।
तो सबसे पहले 2 है तो हम 2 को सबसे पहले काटेंगे दोस्तों। तो फिर हम यहाँ से ले इस एंगल से लेते हैं। तो 2 हम इस संख्या से, देखिए ए यहाँ है, 2 यहाँ है, तो आपको यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। आप देखिए 0 से, तो फिर यहाँ देखिए ये 2 है तो यहाँ पे 2 हो गया। अब फिर क्या देखना है, 8। तो 8 में अब इसमें काटना है आपको, देखिए तो ये 10 हो गया। तो देखिए 8 में इस एंगल पे काटना है। देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके ठीक सामने यहाँ 8 पे कटेगा, ठीक है। अब फिर क्या है, 18 पे काटना है। तो फिर देखिए अब इस संख्या में काटना है, इस वाले में। तो 18 में देखिए 1, देखिए 11 12 13 14 15 16 17 18। तो हमको यहाँ से इस संख्या में यहाँ करना है, ठीक है। 18 हो गया। अब फिर ये कहाँ दे दिया है, 35, ठीक। तो 35 वाले में कहाँ है, ये है। तो 1 2 3 4 5, ठीक है 5। अब इसके ठीक सामने काटना है तो इस संख्या बढ़ना है, ठीक है, इस वाले में। तो फिर आपको यहाँ ले जाके ये हो गया, ये 35 पे कटा, ठीक है। अब यहाँ देखिए 65 है, तो देखिए यहाँ पे ये 50 हो गया। अब इसमें काटना है, ठीक है। अब अभी हो गया, ठीक है, 35 तक ये हो गया, ठीक है। अब क्या देखना है, 65। तो 65 यहाँ पे है, ठीक है। 1 2 3 4 5 यहाँ पे है। तो फिर हमको इस लाइन में देखना है, तो ये यहाँ, ठीक है, यहाँ। अब इसको हम क्या करेंगे, 65 पे डायरेक्ट ये 65, ठीक। अब ये क्या हो जाएगा आपका, फिर क्या बोला है 79। तो 79 देखिए फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यानी कि ये यहाँ, ठीक है। तो फिर इसको हम सीधे जाएंगे इस एंगल, ठीक। अब ये 79 हो गया, ठीक। अब यहाँ पे देखना है 89। तो 89 क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो फिर 9 आपको यहाँ दिखना है, ये इस एंगल पे यहाँ, ठीक है। फिर अब क्या करें साथियों, यहाँ, ठीक है। अब क्या दिया है 95, ठीक है। 95 देखना है आपको, 1 2 3 4 5 के ठीक सामने ए आपका आ जाएगा ये, ठीक। तो आपका यहाँ पे हो गया ये 95, ठीक। अब क्या पूछा है 99। तो 99 एंगल आपका आ जाएगा यहाँ, ठीक है, ये यहाँ आ जाएगा। तो 99 यहाँ हो गया। फिर 100, तो 100 आपको ये, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू दोस्तों।